हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के जो प्रीवियस ईयर 2020 में एग्जाम लगी थी उसके पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम 9 नवंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का जीके का पेपर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, टेनिस खिलाड़ी क्रिस्टीना मलादेनोविक निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो किस देश की हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2020 में निम्न में से किस कंपनी ने अरविंद कृष्णा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ नियुक्त किया है? तो अरविंद कृष्णा को किस कंपनी ने अपना सीईओ बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। ध्यान रखिएगा, बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। तो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है भारत ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2025। अगला प्रश्न देखिए, कठोर सतह पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुएं क्या कहलाती हैं? तो कठोर सतह पर टकराने पर उत्पन्न होने वाली धातुएं, ध्यान रखिएगा, अनुनादी धातुएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखिए, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया? तो किस जगह किया गया था? तो दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा कब किया गया था? तो 1928 में किया गया। और किसने किया? तो इसका गठन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल इसके संस्थापक थे। ये भी अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, तीनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम राइफल्स। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, ध्यान रखिएगा। करंट से क्वेश्चन है, जाने माने कलाकार जसवंत सिंह कंवल का फरवरी 2020 में देहांत हो गया। वे प्रसिद्ध क्या थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो लेखन से संबंधित थे, एक लेखक थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से यूरोपीय संसद में आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति? तो किसे यूरोपीय संसद में आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रताप चौहान को। करंट से क्वेश्चन था ये भी। दोस्तों, करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप करंट अच्छी तरीके से देख के जाइएगा, जो एग्जाम से पिछले 6 महीने की। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने के चक्रवात प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया। तो कहाँ के चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए यह ऑपरेशन वनीला शुरू किया गया था? तो ये मेडागास्कर जो है उसके लिए, वहाँ पर जो चक्रवात आया था उससे प्रभावित लोगों के लिए ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, विकिरण मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यूज लिया जाता है? तो बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने में काम आता है, याद रखिएगा। जो कैलिपर होता है यह दूरी मापने का यंत्र होता है। और जो गैल्वेनोमीटर होता है यह एक प्रकार का एमीटर ही होता है, इससे धारा की दिशा मापी जाती है। और कार्बोरेटर जो होता है ये हवा और जो इंजन के ईंधन होता है उसका मिश्रण करता है। इंजन में कार्बोरेटर फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय राजा खारवेल की प्रसिद्ध जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख में पाई जाती है। उन्होंने कहां पर शासन किया था? तो जो राजा खारवेल थे वो कलिंग के शासक थे, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहां पर सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मिसमी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। मिसमी जो पहाड़ियाँ होती हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं और मिसमी जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ये नई शब्द हम एग्जाम में हमेशा इग्नोर करके आते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है।
बाकी हिंडन, बेतवा और चंबल यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा अर्ध संश्लिष्ट बहुलक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेयोन। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार भारत ने कब तक तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक तपेदिक उन्मूलन यानी कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक भारत ने रखा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द डायरी ऑफ मनु गांधी 1943 से 44 पुस्तक के संपादक और अनुवादक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिदीप सहरूद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में अजिक्कल बंदरगाह स्थित है? तो कौन से राज्य में अजिक्कल बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में अजिक्कल बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में भारतीय संसद का प्रथम सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के साथ शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन इस बैठक को संबोधित करके सदन का आह्वान करता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति इस सदन का आह्वान करता है। और संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद में है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसानों को अपनी बंजर जमीन में सौर बिजली उत्पादन संयंत्र लगाकर इसे ग्रिड पर बेचने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम निर्मित किया है? तो कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना बंजर जमीन में सौर बिजली उत्पादन संयंत्र लगाकर इसे ग्रिड पर बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के दीदारगंज में प्राप्त प्रसिद्ध चोरीधारी यक्षिणी की मूर्ति वर्गीकृत की गई है। यह किस काल की धरोहर के रूप में जानी जाती है? तो यह कौन से काल की जो चोरीधारी यक्षिणी की मूर्ति है, कौन से काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। मुगल प्रशासन के संदर्भ में पोलज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो पोलज शब्द का प्रयोग मुगल प्रशासन में, ध्यान रखिएगा, राजस्व आकलन के लिए यह एक भूमि का प्रकार था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये जो शब्द होते हैं मुगल काल में किस प्रकार के कौन सा पद था, ये भी आप एग्जाम में जाए जब जरूर याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में उमियम झील स्थित है जो कि बारापानी झील के नाम से प्रसिद्ध है? तो बारापानी झील के नाम से प्रसिद्ध कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आगे भी एग्जामों में पूछा जा सकता है कि फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्रोह के दौरान शहीद हुए सेना और असम राइफल्स के 357 जवानों को समर्पित एक वीर स्मृति स्मारक नागालैंड में स्थापित किया गया है। इस स्मारक में स्थित है। तो यह स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोकोकचुंग में वीर स्मृति स्मारक, जो कि 357 जो जवान थे उनको समर्पित है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।